इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? दूध वाला होगा। सुरुमा, सुरुमा, जरा देख कौन आया है। पापा, आपने तो बताया भी नहीं आप आ रहे हो। अरे पुत्री, अगर मैं किसी और के घर पे जाता तो मैं बता के जाता, लेकिन अपने ही घर पे भला मैं क्यों बता के आऊँगा है? अच्छा पापा, और मम्मी कैसी है? उनका पीठ दर्द रुका या नहीं? अरे तुम मुझे सारे सवाल यही पूछोगी या घर में आने के लिए भी कहोगी है? हाँ पापा, अंदर आइए ना। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, सारे सवाल यहीं पर ही पूछ रही हूँ। लाइए वो बैग दीजिए। अरे आप क्या टीवी में देख के हंस रहे हो? यहाँ देखो, पापा आए हैं। क्या पापा आए हैं? पापा आप अपनी पार्टी के काम के लिए आए हैं? नहीं दामाद जी, मैं पार्टी के काम से नहीं आया हूँ। अब मुझे राजनीति में जरा भी रुचि नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोगों ने मुझे फिर से राजनीति में आने के लिए बहुत मनाया और चुनाव लड़ने को भी कहा, लेकिन मैंने उनको साफ मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। चार बार हारने के बाद स्वाभाविक है कि इंटरेस्ट नहीं होगा। मुझे तो लगता है इस बार पार्टी ने ही इनको टिकट नहीं दी होगी। दामाद जी, आप अपने आप से क्या बात कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं पापा। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। पता नहीं ये बुढ़ा यहाँ कितने दिन रहेगा। वो कुंडली सच थी, एक मेहमान आएगा और मेरी शांति छीन लेगा। पूछ लेता हूँ कब जाएंगे। सीधे सीधे तो नहीं पूछ पाऊंगा, लेकिन जानने की कोशिश करता हूँ। पापा आप कम से कम 4-5 दिन तो हमारे साथ रहेंगे ना? अरे नहीं दामाद जी, पहले तो मैं सोच रहा था कि 2 दिन में चला जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं सिर्फ 2 दिन में चला जाऊंगा तो मेरे दामाद जी को बुरा लगेगा, और आप इतने प्यार से मुझे बुलाते हैं और मैं 2 दिन में चला जाता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं 15 दिन के लिए यहीं रहूंगा। फिर मुझे 15 दिन भी कम लगे तो मैंने आपकी सासू माँ को कहा कि मैं इस बार पूरा 1 महीना यहाँ रहूंगा, ठीक है? ये बुढ़ा सच में यहाँ लंबे समय के लिए आया है। मैं तो फंस गया। आपको पता है, आपके सासू माँ कह रही थी कि आप वहाँ जाओगे, अच्छा खाना खाओगे, खूब मजे करोगे, तो मुझे भी आपके साथ ले चलो। हाँ क्यों नहीं, मैंने यहाँ धर्मशाला जो खोल रखी है ताकि सब यहीं पे रहे। दामाद जी, क्या आपने कुछ कहा? नहीं पापा, कुछ नहीं। मैं ये पूछ रहा था कि मम्मी को क्यों नहीं लाए? जो ले आए होते तो वो भी थोड़े समय यहाँ रुक जाती। अरे नहीं दामाद जी, उसे भला कैसे ले आऊँ? वहाँ हमारा मकान है, खेत है, गाय और भैंसे भी तो है, तो उन सब का ख्याल भला कौन रखेगा? अजी गौरा के पापा, अब बातें बाद में कर लेना, पहले जाकर सामान ले आइए, तभी तो मैं कुछ बना पाऊंगी ना। आखिर पापा को भी भूख लगी होगी। अरे नहीं बेटा, सुनो माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ताजा मटन दिख जाए तो उसे 2 किलो ले लेना। 1 किलो मेरे लिए और 1 बाकी सबके लिए। वही 1 किलो मटन मैं सुबह और शाम को भी खाऊंगा, और अगर तुम लोग अपना मटन नहीं खा पाए तो उसे भी मैं खा लूंगा, लेकिन हाँ 2 किलो से ज्यादा मत लाना। 2 किलो हम सब के लिए बराबर है। 2 किलो मटन ऐसे बोल रहा है जैसे पाव किलो हो। उसे पता भी है कि 2 किलो मटन की कीमत 1200 रुपए होती है। अरे आप क्या सोच रहे हो? जाओ जल्दी, वापिस आकर आपको काम पर भी तो जाना है। हाँ जाइए दामाद जी। और हाँ, आप जा ही रहे हो तो अगर आपको रास्ते में कहीं बड़े और फ्रेश झींगे मिल जाए तो उसे भी आधा किलो ले आना। हाँ, सिर्फ आधा किलो ही लाना, हम सब के लिए वो काफी है, समझे? तो दामाद जी अभी आपको जाना चाहिए, इसके अलावा मुझे बाजार से और कुछ भी नहीं चाहिए। दामाद जी, आप दुनिया के सबसे अच्छे दामाद जी हो। हाँ पापा, मैं ले आऊंगा 2 किलो मटन, आधा किलो प्रॉन्स। आज पक्का मेरी जेब खाली होगी। मुझे लगता है वो कुंडली सच थी। ये मेहमान मेरी शांति, सुख और संपत्ति तीनों ले जाएगा। हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ ये ले, ये प्रॉन्स और मटन। मैं काम पे जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। आप सारे
सारी चीजें बराबर से लेकर ही आए होंगे। अच्छा दामाद जी, दरअसल मुझे पूजा के लिए देर हो रही थी, इसलिए जब मैं आपके बाथरूम से नहा कर निकला तो मैंने सारे गीले कपड़े वहीं पे छोड़ आया हूँ। दामाद जी, क्या आप वो कपड़े धोगे और उन्हें सूखने के लिए बाहर रस्सी पर डाल दोगे प्लीज? मैं धो के सुखा देता, लेकिन मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। अरे अरे दामाद जी, दो कपड़े धोकर सुखाने के लिए भला कितनी देर लग जाएगी? हाँ, दरअसल मैं ही अपने कपड़े धो लेता हूँ दामाद जी, लेकिन आज मुझे पूजा के लिए देरी हो रही थी, इसलिए मैं आज कपड़े नहीं धो पाया। मैं पूजा में देरी नहीं कर सकता। हाँ। ओह, मटन और प्रॉन्स भी खाने हैं और खुद को भगवान का भक्त भी बताते हैं। दामाद जी, क्या आपको बुरा लग रहा है कि मैंने आपको कपड़े धोने के लिए कहा? तो मैं आपको मेरे तत्व बता देता हूँ कि मैं दामाद और अपने बेटे में कोई अंतर नहीं समझता है। हे भगवान, कैसा दिन है ये? अब मुझे ये सब भी करना पड़ेगा। वो मुझे बचाइए। तो दामाद जी, क्या आप ऑफिस से आ गए? नहीं, मैं ऑफिस में ही हूँ, ये मेरी आत्मा है। हाँ पापा, मैं आ गया। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? नहीं, मैं अखबार पढ़ नहीं रहा, खा रहा हूँ। अब हाँ हाँ पापा, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। सुबह टाइम नहीं था, इसलिए अभी पढ़ रहा हूँ। छी छी छी, कितना बदबूदार है। छी। अरे गौरा, इसमें छी छी वाली कौन सी बात है? ये गैस तो हर किसी के पेट में होती है, समझे? इस बुढ़े ने कचरा खाया है तो गैस ही होगी, दुर्गंधी आएगी, खुशबू तो नहीं आएगी। अरे नाना जी, आप हम पर ये बदबूदार बॉम्ब क्यों फोड़े जा रहे हो? अगर आपको इतना ही शौक है तो जाकर ये बॉम्ब पाकिस्तान और चाइना में फोड़ दो, या फिर बॉर्डर पे ये कमाल दिखाओ। ये इतना बदबूदार है कि हमारे दुश्मन जरूर मर जाएंगे। मैंने कहा ना, ये सिर्फ एक गैस है और कुछ नहीं। अरे नाना जी, एक तो बॉम्ब फोड़े जा रहे हो और ऊपर से हंस रहे हो। मुझे जल्दी से घर पे परफ्यूम मारना पड़ेगा, नहीं तो इतनी खतरनाक बदबू से हम तो खत्म ही हो जाएंगे। और पापा, आप उस न्यूज़पेपर के पीछे क्यों छुप रहे हैं? इससे क्या फायदा होगा? अरे गौरव, क्या कह रहा है तू? चुप, बकवास मत कर। इस बुढ़े ने मेरे पैसे से ही ये सब खाया है और अब ये मुझ पर ही गैस छोड़ रहा है। हे भगवान, ये बुढ़ा खराटे मार रहा है या ट्रैक्टर चला रहा है? मुझे चैन से सोने भी नहीं दे रहा है। जो भी टीवी में आया था सब सच था। आज आपके घर में कोई ऐसे मेहमान आ सकते हैं जो आपको बहुत परेशान करेंगे और आपकी नींद तोड़ेगी, इसके साथ साथ पैसा भी बहुत खर्च होगा। हाँ, सचमुच मेरे पैसे और नींद दोनों गायब हो गए हैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं क्या करूं, क्या करूं, अब क्या करूं? अरे भाई, क्यों रो रहे हो? चाचा। अरे भाई, क्यों इतना रो रहे हो? मुझे बताओ, तभी तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर पाऊंगा। चाचा, मैं नंदिया हूँ, आप सबको यहाँ अकेले छोड़ के चले गए। अच्छा, नांदिया बोल रहा है? भाग्या का बेटा है ना तू? हाँ चाचा, मैं भाग्या का बदनसीब बेटा बोल रहा हूँ। अरे मेरे बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो बेटा? गुटखा और सिगरेट के कारण पापा को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उनके फेफड़े पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, वो सांस नहीं ले पा रहे। लग रहा है उनके फेफड़ों ने उनको लाल बत्ती दिखा दी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो बेटा, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। हाँ, और जल्दी से तुम्हें आके मिलता हूँ। तुम रोना बंद करो। हाँ चाचा, आइए, पापा आपको ढूंढ रहे थे, उनको आपसे मिलना था। आइए आइए। पापा, बैग के साथ कहाँ जा रहे हो? हाँ दामाद जी, नादिया के पापा भाग्या चल बसे, इसलिए मुझे जाना होगा। हाँ।
लेकिन पापा आप कितने दिनों बाद आए थे, मुझे लगा था आप यही रहेंगे। आप जा रहे हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूँ दामाद जी, लेकिन देखिए ना वक्त कैसा आ गया है। मुझे जल्दी से जल्दी निकलना होगा, मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। क्या आप नहीं रुक पाएंगे? नहीं नहीं दामाद जी, मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा। मुझे ये सुन के बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दामाद जी, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं जल्द ही लौट आऊंगा। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है कि ये बुढ़ा चला गया। कुछ भी हो, लेकिन मेरा आइडिया काम कर गया। अब कौन आया? अरे पापा, क्या हुआ? आप कुछ भूल गए? नहीं नहीं दामाद जी, मैं कुछ नहीं भूला। मैं बस बैठने ही वाला था, तभी मैंने सोचा कि मेरा वहाँ जाना जरूरी नहीं है। आखिरकार भाग्य ही तो मरा है, जो हमेशा गुटखा खाता था और सिगरेट पीते रहता था, वो अपने कर्मों से गया है। हम उसको हमेशा नशा करने से मना किया करते थे, लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी। तो मैं वहाँ जाके अपने दामाद और बेटी और पोते को क्यों नाराज करूँ भला? अब मैं 1 महीना रहकर ही जाऊँगा।